Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Students, exercise 2.4 mathematics SSC2, and question number 1 is if alpha, beta are the roots of equation x square plus px plus q is equal to 0, then evaluate alpha square plus beta square. Students, first we will write the equation, that is x square plus p into x plus q is equal to 0. और इस इक्वेशन में से बच्चों हम वैल्यू फाइंड करेंगे a की, और a कोएफिशिएंट होता है स्क्वायर का, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, b कोएफिशिएंट होता है x का, और x का कोएफिशिएंट है बच्चों p, तो b की वैल्यू होगी p, और c होता है रियल नंबर, और इस इक्वेशन में हमारा रियल नंबर है q, तो हम वैल्यू फाइंड करेंगे a, b और c की। अब बच्चों हमने इवैल्यूएट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमने फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसमें मैं 2 अल्फा बीटा प्लस भी करूंगा और 2 अल्फा बीटा माइनस भी करूंगा ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर में आ जाए। तो हम इसको लिखेंगे प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। अब बच्चों ये तीनों टर्म जो हैं ये फर्स्ट आइडेंटिटी की बन रही हैं, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें हमारा ए अल्फा है और बी बीटा है, तो ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, सॉरी, तो ये है हमारा अल्फा और बी है हमारा बीटा, तो ये फार्मूला बन गया ए अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब बच्चों अगर आप गौर करें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को जब हमने सॉल्व किया तो इसकी जगह पर ये चीज आ गई है बच्चों कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा है बच्चों सम ऑफ द रूट्स और अल्फा बीटा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो अब हम इसमें वो फार्मूला पुट करेंगे, तो इसके नीचे आएगा बच्चों माइनस बी ओवर ए होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी ओवर ए। अब बच्चों हम इसमें ए, बी और सी की वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले तो माइनस स्क्वायर का मतलब होता है प्लस, तो ये प्लस होगा। बी की वैल्यू है हमारे पास बच्चों p, और a की वैल्यू है हमारे पास 1, तो ये आ जाएगा माइनस p ओवर 1 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी की वैल्यू है बच्चों q और a की वैल्यू है 1। तो जब हम माइनस का स्क्वायर लेंगे बच्चों, तो जब माइनस को 2 टाइम लेकर मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो प्लस बन जाता है। तो ये आएगा पी स्क्वायर ओवर 1 स्क्वायर मीन 1, तो डिनोमिनेटर 1 जो है वो अंडरस्टूड होता है, वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 2q। तो बच्चों जब हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सॉल्व किया तो इस इक्वेशन के मुताबिक इसका आंसर जो है वो आया पी स्क्वायर माइनस 2q, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस 2q। बच्चों सेकंड पार्ट है अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। यही इक्वेशन हम दोबारा लिखेंगे और इसमें मैं लिखूंगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसमें ए की वैल्यू है बच्चों 1, बी की वैल्यू है p और सी की वैल्यू है बच्चों q। ये इक्वेशन जो हमने फाइंड करनी है उसको मैं लिखूंगा नीचे, यानी कि अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, ये हमने फाइंड करना है। इसमें बच्चों अगर आप गौर करें तो अल्फा बीटा दोनों टर्म्स में आ रहा है, तो अल्फा बीटा को हम लेंगे कॉमन, और बाकी इधर आएगा बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसमें दोबारा हम जो पहला क्वेश्चन था ये वही बन गया है, ये वाला पार्ट, तो इसमें हम 2 अल्फा बीटा प्लस भी करेंगे और 2 अल्फा बीटा माइनस भी करेंगे, क्योंकि बच्चों हमारे पास या तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला है या सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इसको अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये लिखा जाएगा अल्फा बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। बच्चों ये 2 अल्फा बीटा मैं खुद से ऐड कर रहा था इसमें, इसलिए मुझे ये सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो मैंने इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब ये तीनों टर्म्स मिलकर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर में कन्वर्ट होंगी, और यहाँ पर बच्चों
मैं लिखूंगा अल्फा बीटा और आगे फ्लावर ब्रैकेट यूज की जाएगी। इन तीनों टर्म्स को हम पैक कर लेंगे और ये जब पैक होंगी तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और हम फ्लावर ब्रैकेट करेंगे क्लोज। अब बच्चों हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, ये सम ऑफ द रूट है और ये फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, तो हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ द रूट की जगह मैं लिखूंगा सी ओवर ए इंटू, आगे ब्रैकेट में हम लिखेंगे सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए, तो ये लिखा जाएगा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की जगह बच्चों हम दोबारा लिखेंगे सी ओवर ए। और अब स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन ए की वैल्यू है ए, बी है बच्चों पी और सी है क्यू, तो ए बी और सी की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो सी की जगह बच्चों मैं लिखूंगा क्यू ओवर 1 इंटू माइनस बी की जगह लिखा जाएगा बच्चों पी ओवर 1, ए की वैल्यू है स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी की वैल्यू है बच्चों क्यू और ए की वैल्यू है 1 और हम ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। अब बच्चों ये आएगा हमारे पास क्यू इंटू माइनस स्क्वायर मीन बच्चों प्लस और पी स्क्वायर मीन पी स्क्वायर माइनस 2q और अगर हम q को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा बच्चों पी स्क्वायर क्यू माइनस 2q स्क्वायर। ये वैल्यू है बच्चों अल्फा क्यू बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यू। बच्चों थर्ड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन इज अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा वी हैव टू फाइंड। इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 और हमने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड की। ए है 1, बी है पी और सी है क्यू। जो चीज हमने फाइंड करनी है बच्चों मैं वो नीचे लिखूंगा अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। और बच्चों आपको पता है कि जब हमने फ्रैक्शन सॉल्व करना हो तो हम फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। एक डिनोमिनेटर बीटा है एक अल्फा है, तो इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो अल्फा बीटा बच्चों हमारा एलसीएम होगा। एलसीएम को जब हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो बीटा कैंसिल होगा, बाकी बचेगा अल्फा। अल्फा को जब हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि ऑलरेडी अल्फा है, तो जब अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई करेगा तो बच्चों ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस एलसीएम को दोबारा हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर है अल्फा, तो एलसीएम को जब हम अल्फा से डिवाइड करेंगे तो अल्फा अल्फा से कैंसिल होगा, बाकी बचेगा बीटा। बीटा जब बीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो बच्चों ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर। अब हम इसको करेंगे स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में हम 2 अल्फा बीटा ऐड भी करेंगे और 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बने। तो ये आ जाएगा बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। तो बच्चों अब ये तीनों जो पहले तीनों नंबर है इनको जब हम पैक करेंगे फार्मूले में तो ये आ जाएगा बच्चों अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और बच्चों ये जो डिनोमिनेटर है इसको मैं डिवीजन फॉर्म में लिख लूंगा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, क्योंकि डिनोमिनेटर का मतलब भी डिवीजन होता है, तो मैंने इसको डिवीजन फॉर्म में लिख लिया ताकि जब हम वैल्यूज पुट करें तो हम इसको खूबसूरती के साथ सॉल्व कर सकें। तो इसको हम डिवीजन फॉर्म में लिख लेंगे। अब बच्चों सम ऑफ द रूट का फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा माइनस बी ओवर ए होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी ओवर ए डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अगेन होता है बच्चों सी ओवर ए। अब स्टूडेंट्स हम वैल्यू पुट करेंगे ए बी और सी की। तो यहाँ पर माइनस बी की वैल्यू है बच्चों हमारे पास p ओवर ए की वैल्यू है 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू ओवर 1 डिवाइडेड बाय c की वैल्यू है बच्चों q और a की वैल्यू है 1। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसका स्क्वायर लें माइनस p होल स्क्वायर तो ये हमारे पास बच्चों आएगा p स्क्वायर माइनस 2q और ये डिवाइडेड होगा बच्चों, इसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे। जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हमें करना पड़ेगा। जब डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, तो ये बच्चों आ जाएगा 1 ओवर क्यू
इसको अभी हम लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q, तो ये बचो अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, उसका ये आंसर है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और जिंदगी के हर मैदान में कामयाब करे।